तो दूसरे दिन उस लड़की को वो लेके आया। तो वो जब लड़की आई ना, तो ये दो तीनों के तीनों उसको देख के एकदम शॉक, क्योंकि मतलब इन लोगों को पहले कैसे लगा था कि हाँ मतलब लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, तभी लड़का पागल होता है ना। मैंने बोला ये क्या है, मतलब मैंने जो सुना था वो सही था। वो उस वक्त पजेस्ट हो गई थी। फिर ना वो अचानक से क्रीपी स्माइल दिया उसने सब बंधन टूट गए हैं बाबू, ऐसे किया उसने। बोले बाप रे। बोले नमस्कार मंडळी, मी संकेत काशीराम सावंत आणि काजवामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आजचं तुम्हाला जरा वातावरण आणि आजूबाजूचा परिसर थोडा वेगळा वाटत असेल, कारण आज आहे आमचं काजवा नाईट आउट 2.0 आणि त्यानिमित्त आम्ही सगळेजण जमलेलो आहोत। आता तुम्हाला आम्ही दोघेच दिसत असू फ्रेममध्ये, पण कॅमेऱ्याच्या मागे खूप जण आहेत। तर काजवा नाईट आहे आणि किस्से होणार नाहीत असं कधीच होणार नाही। तर आज पहिला वहिला किस्सा घेऊन येत आहेत खुद्द रुबी राणी। सो प्लीज। आज मैं जो किस्सा लेके आऊँगी, ये किस्सा मतलब हम लोगों ने बहुत बार काजवा पे ही सुना है। गवर्नमेंट ऑफिस के बारे, मतलब गवर्नमेंट का जो क्वार्टर होता है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया। तो मेरे पास मेरा अपना अनुभव है गवर्नमेंट क्वार्टर्स का, जो बहुत ही बुरा अनुभव है। उसके बाद ऐसे अनुभव के बाद है ना, मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसिडेंट हो गया ना कि वो एक और दुनिया है ना जुड़ गई है उससे। तो सुनते हैं इसको। ये आज से 25 साल पहले, इनकी 1999 की स्टोरी है, अभी का नहीं है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, 3 महीने की थी, तो मेरी सास मुझे यहाँ से उड़ीसा ले गई थी, क्योंकि मेरा ससुराल उड़ीसा में है। उड़ीसा में राउरकेला से थोड़ा आगे, जैसे यहाँ पे कैसे कोपर ऐसे सब छोटे छोटे स्टेशन है, वैसे ही राउरकेला के बाद एक स्टेशन है बंडा मुंडा। नाम भी अजीब है, बंडा मुंडा। और वो मतलब छोटा हिल स्टेशन टाइप है, और पूरा जो वो बंडा मुंडा है ना, पूरा जंगल है। हाँ, जंगलों में वहाँ पे रेलवे ने क्या किया, मतलब आदिवासी का पूरा जोन है। तो रेलवे ने वो पूरा जगह ना अपने क्वार्टर्स बनाया अपने स्टाफ लोगों के लिए, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। हाँ, गवर्नमेंट क्वार्टर्स उनके रेलवे के स्टाफ के लिए। तो उनका कैसे जो स्टेशन के पास है ना, वो सी है, मतलब वो क्राउडेड है पूरा, लेकिन ए बी और डी एकदम अंदर अंदर है जंगलों में। तो मेरे ससुर जी को जो क्वार्टर मिला था वो बी क्वार्टर था। तो बी क्वार्टर भी जंगल के बीच में ही था। अगर आप दिन में जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब झाड़ फूड़, ऐसा लगेगा कितना अच्छा वातावरण है। लेकिन जैसे ही 7 बजेगा, वैसे ही ऐसे लगेगा मौत आ गई है क्योंकि ऐसे सब झाड़ पत्ते सब ऐसे हिलते हुए नजर आएंगे। अपने ही साया देख के हम लोग डर जाएंगे, वैसे एकदम साम पिन ड्रॉप साइलेंट। लेकिन वहाँ के लोगों को कैसे है ना, आदत पड़ गई है उन सब चीजों की। लेकिन हमारे जैसे लोग जो पहली बार वहां जाते, दिन में तो बहुत अच्छा लग रहा था, वाह मुंबई से हम लोग भीड़ भाड़ से अच्छी जगह पे आए, अच्छा खुला सांस मिलेगा, हवा मिलेगी। लेकिन जैसे ही रात हुए तो औकात में आ जाते हैं हम लोग, जहाँ भी पत्ता हिल रहा है, लाइट नहीं है स्ट्रीट पे, कहीं दूर ऐसा पीला पीला लाइट चमक रहा था। तो ऐसे में मेरी सास बोली कि ना, मतलब मैंने ड्रॉप लिया था अपनी जॉब से, क्योंकि छोटी बच्ची थी तो छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो बोली जब ड्रॉप ही लिया है तो वहाँ यहाँ रहने से अच्छा हमारे साथ रहो, हमको भी बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा उड़ीसा में। हाँ, उड़ीसा में, तो आप वहाँ रहो वहाँ पे। तो मैंने भी सोचा चलो अच्छा है, क्योंकि उस वक्त तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है करके। मुझे ना बचपन से ना ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स का बहुत ही फैसिनेट था कि हाँ ऐसे मतलब बड़ा बड़ा रूम होता है, फिर उनका खुद का गार्डन होता है चारों तरफ से, बीच में आंगन होता है, एक बैक डोर होता है, मतलब बहुत फैसिनेशन था मेरे को बचपन से। हाँ, मतलब ऐसे विला जैसा ही लग रहा था ना। और उनका अलग ही माहौल रहता है, अलग व्हाइट कलर का ग्रे कलर का रहता है, एक बड़ा सा काला काला गोल लगा के उनका नंबर होता है। तो ये सब बहुत ही फैसिनेट करता था। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो एटलीस्ट अच्छा, मतलब मेरा वेकेशन अच्छा जाएगा और बच्चे को भी ये लोग संभाल लेंगे, क्योंकि जब घर में 5-6 जन होते तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं तो खुशी खुशी आ गई। एक बार बोला मैंने, एक बार में तैयार हो गई, हाँ मैं वही रहूंगी करके। फिर आ गई, चलो 1 महीना 2 महीना आराम से गुजर गया। फिर एक बार क्या हुआ, वहाँ ना मतलब जब रेलवे कलर करवाती है ना, तो वहाँ पे चूना लगता है सब बाहर आउटर साइड से, तो उसको लाइम वॉश बोलते हैं वो लोग। हाँ, चूना लगाते और नीचे ग्रे टाइप का लगाते, ऊपर चूना लगाएंगे वो लोग, नीचे ग्रे कलर लगाते हैं। उनका देखो कलर कॉम्बिनेशन होगा पहले का, व्हाइट और ग्रे में। तो जब हमारे घर का नंबर आया तो दिन भर में उन लोगों ने लगा दिया, क्योंकि अब सिर्फ आउटर साइड में लगाना है ना। अब वो क्वार्टर कैसा था, तो उस क्वार्टर में ना सब पेड़ पौधे थे, मतलब कटहल के 2 पेड़ थे, मतलब जितने भी रहते हैं ना फल फ्रूट के, आम का पेड़, सब कुछ था वहाँ पे। और क्वार्टर भी इतना सुंदर था, बड़ा सा बरामदा, जो लकड़ी का फेंस लगा होता है ना ऐसे ऐसे स्क्वायर का, वैसा वाला बरामदा है। अच्छा, फिर बड़ा हॉल, 2 बड़े बड़े बेडरूम, जिसमें
हमारे यहाँ के छोटे छोटे 2 बेडरूम समझ आएंगे, वैसा 1 बेडरूम था। तो ऐसे 2 बेडरूम, किचन अलग से, हाँ कोने में, वॉशरूम वगैरह सब दूर दूर, हाँ बीच में बड़ा सा आंगन, एक स्टोर रूम, एक किचन भी, सब आंगन के कोने कोने में था, इतना स्पेस था वहाँ पे। तो सब उनका हो गया सब करके, तो हम लोग सब लेट से ही खाए, क्योंकि उन लोगों ने बोला 1 दिन में उनको खत्म करना रहता है एक घर का आउटर पूरा। तो वो लोग, और वहाँ पे कैसे ना उस वक्त ना ठंडी का मौसम चल रहा था, नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था वहाँ पे, आप सोच सकते हो बहुत ठंडा होता है वहाँ पे। तो उस वक्त है ना हम लोग को लेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है, तो सब लोग जल्दी जल्दी खाना बना के 8 बजे तक खा पी के सब काम करके 9 बजे तक सो जाते हैं वो लोग, क्योंकि वैसे भी ऐसा जगह है, इतना मतलब सुनसान जगह पे है, तो कोई रिस्क नहीं लेता है कि रात को चोर भी, उनको भूतों का ये नहीं है, लेकिन चोर वगैरह आएंगे लूटेंगे, तो इसलिए कोई रोड पे रहता भी नहीं है, और शॉप भी वो लोग 6-7 बजे तक बंद कर देते, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो हम लोग ने भी ज़्यादा जल्दी से इनके जाने की वजह से हम लोग ने लेट खाना खाया, और खाना खा के फिर सब लोग थोड़ा वगैरह बात करके, क्योंकि वो कलर का स्मेल वगैरह आता है तो बच्चे को तकलीफ होता है ना, तो हम लोग थोड़ी लेट से ही सोए। सोने के बाद मतलब मुझे एक बेडरूम दिया था उन लोगों ने, क्योंकि छोटी बच्ची कभी भी उठ जाती है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना, इसलिए उन्होंने मुझे एक बेडरूम दे के रखा था। बेडरूम भी कैसा था, एक जो उसकी खिड़की थी बड़ी, वो गेट को ओपन हो रही थी, और दूसरी इस साइड के मतलब उनका लॉन था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे, उसमें बैक साइड नहीं, कैसे बोलते हैं, ऐसे और ऐसे था। ओके ओके, हाँ हाँ। तो यहाँ भी खिड़की थी और इस तरफ भी खिड़की थी, और खिड़कियाँ कैसी थी, तो वो लकड़ी वाली रहती है 2 पट्टे से खुलने वाली, जो अगर कोई धक्का भी मार दे तो फट से खुल जाएगी, वैसी खिड़कियाँ थी, और एकदम पुरानी जिसमें वो होल भी हुए थे उसमें। तो क्या हुआ, हम लोग ना खा पी के सब सो गए, हम लोग 9 साढ़े 9 बज गया था, उस दिन लेट हो गया था, तो 9:30 10 बज गया था हम लोग को सोते सोते। तो 10:30 बज गया, फिर अचानक से ना 11 बजे ना मेरी आँख खुली, हम ठंड बहुत था ना, तो हम लोग ऐसे मोटे मोटे रजाई लेके सोते थे। अब छोटी बच्ची है, वो रजाई लेके तो नहीं सोएगी इतनी बड़ी, क्योंकि उसका सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे ना वो रजाई हटा देती थी उसके ऊपर से, ताकि उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। और मुझे खुद को इतनी मोटी रजाई लेके सोने की आदत नहीं थी, कि हम लोग तो यहाँ पे पतले चादर में काम चला रहे थे, इतनी ठंड पड़ती नहीं है, तो मुझे भी कैसे वजन हो रहा था, इसलिए मैं भी थोड़ी देर में हटा के थोड़ा सांस ले रही थी, फिर ज्यादा ठंडा लग रहा था वापस मुंह पे ले रही थी। फिर हम लोग सो मतलब मैं थोड़ी सी नींद में थी, तो मुझे ना ऐसा लगा कि ना कोई रो रहा है करके, रोने का आवाज आया। तो पहले कैसे ना ये बोके वगैरह रोते हैं ना, तो उनका आवाज आता है, तो मुझे पहले वही लगा कि कोई बोका रो रहा है करके। हाँ, तो फिर मैं सोची कि मुझे आवाज आ रहा है, घर के बाकी लोग भगा क्यों नहीं रहे, क्योंकि नॉर्मली अगर 2-3 जन है सबको सुनाई देगा तो भगाते हैं ना, कोई ना कोई उठ के अपने ही इसमें चिल्ला रहा है तो बैकयार्ड में। तो हमें बहुत देर से वेट करी कोई उठ के नहीं रहे ये लोग करके, और वो जो आवाज था ना धीरे धीरे ना ऐसे लग रहा था ना कि जस्ट ना खिड़की के पास से आ रहा है, जहाँ जिस खिड़की के पास मैं सो रही थी, मेरा बेड उधर था, और एक बेड था वहाँ पे जो दूसरी खिड़की के पास था, तो इस तरफ ना मुझे ऐसा लग रहा था ना कोई जस्ट खिड़की के पास से ना रो रहा है, और वो भी ना इतना विचित्र तरीके से रो रहा है, जैसे ना मतलब कोई बहुत पेन में है, बहुत दर्द है उसको, बहुत तकलीफ है, और वो करा के रो रहा है। तो थोड़ी देर तो मतलब ऐसे मैं तो इसी में थी कि नहीं कोई बोका रो रहा है, फिर बाद में आया कि नहीं बोका को कराएगा क्यों ना, उसको पेन क्यों होगा, और वो कैसे इतना देर नहीं रोते अपना चले जाते हैं ना वो लोग, और अगर बोका रो रहा होगा तो पूरे घर को सुनाई देगा, वो उसको भगाएंगे, लेकिन कोई उठा नहीं, मैं अकेली जाग रही हूँ, और धीरे धीरे मेरे ना सर में दर्द होने लगा वो आवाज सुन के। तो और फिर बाद में थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कोई इस विंडो पे जाके रो रहा है, कभी इस विंडो पे जाके, मतलब दोनों तरफ कोई ना, मतलब यहाँ से घूम के इधर आ रहा है, मतलब वो आवाज घूम रहा था, हम लोग को पता चलता है कि यहाँ से आवाज घूम के इस विंडो पे आ रहा है, फिर यहाँ से थोड़ी देर में इस विंडो पे आ रहा है। तो उस वक्त मेरा माथा ठनक गया, मैंने वो बच्ची को उठाया, अपने गोद में रखा, और जो 2 ऐसी दीवार की जॉइंट रहते ना बीच में, तो वो कमरा बहुत बड़ा था ना, तो मैं उस कॉर्नर पे जाके ना बैठ गई वहां पे बच्ची को लेके अपनी गोद में, और क्योंकि इस तरफ से बैठने से ना मुझे ये खिड़की दिखाई देगी ना मुझे ये खिड़की दिखाई देगी, मतलब ऐसा लग रहा था ना रोते रोते कोई धड़क से खिड़की खोल के ना उसमें से ना आ जाए। तो मैं डर के मारे वहां कोने में बैठ गई अपनी बच्ची को लेके, और जैसे रजाई था वो खींच लिया, क्योंकि वो ठंडा लग रहा था ना, तो ऐसे खींच लिया, और मेरी बच्ची ना पूरी ठंडी हो गई थी, एकदम से ठंडा हो गया था, पूरा बॉडी उसका ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने उसको ऐसे पूरा पकड़ के रखा था ताकि मेरी गर्माहट उसको मिले, लेकिन मैं खुद ही मुझे ठंडा लग रहा था, तो उसको मैं कहाँ से गर्माहट दूंगी ना। और वो आवाजें ने धीरे धीरे ना दोनों तरफ से कभी इधर से आ रहा है और जोर से, कभी इधर से कोई रो रहा है, और इतना कर्कश आवाज में ना रोने लगे ना, पूरा मेरा सर घूमने लग गया।
और वो बच्ची पूरी, और ना कंटिन्यू उसका ना जो हाथ है ना मैं पकड़ रही थी, पूरा ठंडा 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 हो रहा था। और मैं मतलब ना अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के बिछाने पे से जाऊं, मेरा पैर ही काम नहीं कर रहा था, इतना ठंडा हुआ था ना कि पूरा पैर ऐसे जम गया था ठंडी में। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठो, और मैं ऐसे पूरे रोते जा रही हूँ। और मैं सिर्फ हनुमान जी से सिर्फ एक बार बोली कि या तो मारना है तो हम दोनों को मार दो, या तो रखना है जिंदा तो हम दोनों को जिंदा रखो, क्योंकि एक मरेगा एक जिंदा रहेगा तो वो बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि मेरी बच्ची अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं जिंदगी भर कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो बच्ची फिर कैसे रहेगी, दूसरे के ऊपर जिंदगी भर डिपेंड होकर रहेगी। इसलिए मैं ना रोते रोते यही बोलती कि मारना है तो दोनों को मार दो, तो दोनों को बचा लो करके। और मैं पूरा वक्त ना ऐसे, मुझे ना हनुमान चालीसा ना मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं हुआ है वो हनुमान चालीसा, कभी मुझे याद नहीं हुआ। हाँ, अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपके साथ पूरा रिपीट करूंगी बिना देखे, लेकिन आप मुझे अकेले बोलोगे ना कि हनुमान चालीसा सुनाओ, मैं बिल्कुल नहीं सुना सकती। और उस दिन तो मुझसे वो एक लाइन भी नहीं बोला जा रहा था, बस मैं इतना ही बोल रही थी, हनुमान जी अगर मारना है तो दोनों को मार दो, एक को भी, मतलब ऐसे एक को जिंदा एक को मत मारना। और मैं ऐसी मतलब पूरी जड़ होके, और मेरी बच्ची पूरी ठंडी पड़ी है, कुछ उसके ना बॉडी में मूवमेंट नहीं है, पूरी आंख बंद है, कुछ नहीं है, उसका सांस भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता नहीं है। और मैं ना ऐसे ठंड से पूरी कांप रही हूँ। हाँ, इतना ठंड था ना कि मैं पूरी कांप गई थी, वो रजाई भी पूरा ये हो गया था। और मैं ऐसे, और मैं रोते रोते कब बेहोश हो गई मुझे नहीं पता, कितना बजा क्या हुआ मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे कुछ होश ही नहीं। और क्या हुआ, मेरी 7-5 बजे उठती है, उनको ना टिफिन, मेरे एक देवर है वो रेलवे में काम करते हैं, तो वो उनको ना 7 बजे जाना रहता है, तो उनके लिए वो 5 बजे उठती है टिफिन बनाने के लिए। तो वो उठी, तो उनका ना मतलब आदत था, जब से हम लोग वहाँ गए ना तो घर में सबका आदत था, एक बार ना चेक करते थे इस रूम में, क्योंकि छोटी बच्ची कभी जागी रहती कभी सो जाती, तो लोग उठ के पहले मेरे रूम में आते थे। तो मेरी सास वैसे ही एज यूजुअल वो आई मेरी रूम में, तो देख रही मैं एक कोने में पड़ी हूँ, बच्ची मेरे हाथ से गिरी हुई है, क्योंकि मैं तो बेहोश हो गई ना, मुझे मालूम नहीं। तो वो मतलब जोर से चिल्लाई, फिर सबको मतलब उन्होंने मुझे बताया बाद में कि सब लोग आ गए और फटक से ना मतलब बच्ची को उठाया, क्योंकि वो मेरे हाथ से गिर के नीचे गिरी हुई थी वो, तो उसको उठाया, पूरा उसमें कुछ भी जान नहीं था। तो मेरी सास ने फटाफट, अब ठंड में कैसे सब लोग चूल्हा जलाते हैं ना अलग से पानी गर्म करने के लिए, तो वो चूल्हा जलाया और तेल लगा के, सरसों का तेल लगा के वो चूल्हे के पास रख के बच्ची को पूरा ये गरम किया। और वो उसी तेल से उसने मेरी ननद को बोला कि जाके भाभी को भी लगाओ करके। हाँ, तो उसने तेल से पूरा मालिश किया, तब मैंने जाके आँख खोला, जब गर्माहट मिली ना तो मैंने आँख खोला, तो मैं आँख खोले तो भी मेरे मुंह से ना आवाज नहीं आ रहा था, कितना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ कि मेरी बच्ची कहाँ गई, और मेरे पास बच्ची नहीं थी ना, मुझे दिखी नहीं, मैं बेड पे ही थी ना। तो मैं तो जोर से चिल्लाई ना, मुझे लगा चली गई करके अभी मेरी बच्ची है, मैं तो जोर से चिल्लाई। फिर मेरी सास ना वो तब तक उसको मालिश कर रही थी, तो उसका आवाज आया, तब जाके मेरे होश में होश है कि नहीं, मतलब जिंदा है करके। तो मेरी सास ना मुझे डांटने लग गई कि ना अरे ऐसे कैसे तुम उधर जाके बैठी हो करके, बच्चे ऐसा कुछ हो जाता तो तुमको समझ में आता है क्या कुछ, ये मुंबई नहीं है इधर, ये अलग जगह है करके, यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो अब मुझ में ना इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बताऊं कि मैंने रात में क्या सुना करके। फिर वो बोले कि ना पर हुआ क्या था, तुम उधर कोने में क्यों जाके बैठी थी, सोई क्यों नहीं। तो मैंने हिम्मत करके बोल दिया कि नहीं, मुझे रात भर है ना ऐसे ऐसे आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो एक लाइन से पूरे घर के लोग मेरे पे हंसने लग गए कि ये कहाँ से डरपोक आ गई है करके, कितनी डर, ये कोई बिल्ला चिल्ला रहा होगा और ये डर के ना अपने बच्चे की जान गंवा रही है करके। मैंने बोला नहीं, वो बिल्ला मतलब किसी बिल्ले के रोने का आवाज़ नहीं था, इतना तो मेरे को सेंस है ना कि उसके रोने के हमने नहीं सुना है क्या, हमारे यहाँ नहीं रोते क्या, लेकिन ऐसा कुछ अजीब आवाज़ में रोते ऐसा पता नहीं है। तो वो मानने कोई तैयार नहीं, सब हंस रहे, A to Z है ना, मेरे ससुर, मेरे 2-3 देवर है, तीनों देवर, मेरी ननद और मेरी सास भी हंस रही है कि कैसी पागल है करके, बच्चे की जान ले रही थी ये डर के मारे। हाँ, तो ऐसे सब हो गया, इन लोगों ने सब कर दिया। फिर बात आई गई, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं किया, कोई मेरा सुनने को तैयार नहीं, और दिन भर उन लोगों ने मेरे को ताने मारे, मेरे पे जोक्स क्रैक किए। अब पता है ना देवर है तो मजाक के फुल जोक क्रैक किया। इधर मुझे मालूम है कि मैं क्या हालत मेरी हुई थी, लेकिन ये लोग मेरे पे जोक्स क्रैक, कुछ भी होगा ना, अरे भाभी के सामने नाम मत लो, अभी इधर बेहोश हो जाएगी करके। हाँ, ऐसे जोक्स क्रैक करते थे मेरे ऊपर। फिर उस रात को मैंने बोला मैं उस रूम में अकेले नहीं सोऊंगी करके, दूसरा भी बेटे 2 जन और सो वहाँ पे, और पूरी रात मैं लाइट चालू करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सोने वाली हूँ यहाँ पे। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, मतलब पहले से इसे डरी हुई, चलेगा। लाइट चालू कर ट्यूबलाइट चालू रखा हमने, और उस बेड पे मेरी सास और मेरी ननद सोई, और यहाँ पे मैं अपनी बच्ची के साथ सोई। और इस वक्त मैंने क्या किया, मेरे पास वो हनुमान चालीसा की हमेशा छोटी किताब रहती है, तो वो छोटी किताब है ना, मैंने पढ़ा, अपने सर के नीचे रखा, और मैं चादर भी ओढ़ के सो गई। हाँ, फिर रात में वापस वो धीरे धीरे ना वो आवाज आ रहा है रोने का, लेकिन एकदम धीरे से, पास नहीं आया,
लेकिन पूरी रात आ रहा था वो आवाज। मैं नींद में मतलब मेरे अब इतना सोने के बाद मेरे को तो नींद नहीं आएगा ना, मैं पूरी रात जागी थी और वो आवाज सुनाई दे रहा था मुझे। और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर से लोग सब मुझे चिढ़ा रहे थे, आज कुछ आवाज सुनाई दिया क्या? मैंने कुछ नहीं बोला उन लोग को। फिर तीसरे दिन रात को सेम मैंने वही प्रोसीजर किया। मैंने बोला दोनों जो इधर सो, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। और उस रात को अचानक से ना, मतलब मैं तो सो गई उस रात को, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ आवाज नहीं सुना, मैं सो गई आराम से। फिर अचानक से ना किसी के चिल्लाने से मेरी आंख खुली तो देखा मेरी ननद जोर से चिल्लाई थी। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो बोली नहीं ऐसे मैंने सपना देखा और मैं डर गई। और मुझे पता था कि इसने सपना नहीं देखा है करके। हाँ, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंसली बोली कि नहीं सपना देखा था तो मैं डर गई करके। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है। फिर सब लोग सो गए, सब नॉर्मल, क्योंकि पूरे सब घर के लोग आ गए थे ना उठ के, सब नॉर्मल हो गए, सो गए। हाँ, और फिर सुबह मेरी आँख खुली तो देखा रूम में कोई भी नहीं है। मैं उठी, किचन में जाके, तक हमारा किचन से आंगन में दूर है कोने में, तो किचन में कड़ी लगा, मतलब लोग लॉक लगाते रात को, कुत्ते बिल्ली घुस जाएंगे ना, इसलिए लॉक लगा देते थे उसको। देखा तो वो लॉक है, पीछे का सब लॉक है, अंदर हॉल में कोई नहीं है। फिर आगे देखा तो बरामदे में सब जमा थे एक लाइन से, और वही आवाज रोने का आ रहा था, कंटी जो रात को मैं सुनती हूँ ना, वही आवाज आ रहा था। तो मैं फटाक से भाग के पहले अपने बच्ची के पास गई, क्योंकि वो सो रही थी ना। मैंने उसको वैसे ही उठाया और फिर मैं बरामदे में गई, तो मेरी सास ऐसे ना बिछाने पे लेटी हुई थी और सेम आवाज आ रहा था, सेम जो मैंने रात को सुना था ना, सेम रोने का, कराने का। वो ऐसे में इधर उधर डुल रही है और रो रही है, करा रही है। तो मैंने बोला ये क्या है, मतलब मैंने जो सुना था वो सही था। वो उस वक्त पजेस्ट हो गई थी और वो आवाज सेम वही था, क्योंकि मेरी सास का वो आवाज नहीं था। मैं मेरी सास के साथ रहती तो मुझे पता है ना उनका आवाज कैसा है। और अचानक रात को सब ठीक था, तो सुबह वो इतना जोर जोर से रोएगी क्यों? और कौन रोता है? चलो आपको कुछ बीमारी है, कुछ है, तो हम लोग सिर्फ बोलते हैं ना सर दुख रहा है, रोता कौन है? तो वैसे करा के ना, जैसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, कुछ चीज से हमारा सर फटा जा रहा है या किसी दर्द पे हमारा काबू नहीं है ना, वैसे वो रो रही थी। और मतलब ऐसे बच्चों की तरफ फूट फूट के रो रही थी, जो उस वक्त मुझे सुनाई दे रहा था ना रात को, यहाँ से वहां घूमते हुए रोने, सेम आवाज और सेम ये। हाँ, तो मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा, तो रात को सुना था, तो मैं ऐसी दहशत में थी, और ऊपर से ये ऐसे सामने हुआ तो और मेरे को दहशत हुआ। तो मैं ना बच्चे को लेकर ऐसी कांप रही थी। तो मेरी ननद बोली आप अंदर जाओ करके। मैं बोले मैं अंदर कहाँ जाऊं करके, मुझे हर जगह डर लग रहा है। तो बोली नहीं आप इधर ही हॉल में एक साइड में बैठ जाओ बच्ची को लेके। हाँ, और फिर थोड़ी देर, बहुत देर तक उसका रोना गाना चालू था। और मेरे फिर ना ससुर उसको ना चिल्ला रहे थे कि तुम बार बार क्यों आ जाती है इस घर में, क्या जरूरत है तुमको हमारे घर में आने की। तो बोलते फिर ना वो अचानक से क्रीपी स्माइल दिया उसने, सब बंधन टूट गए हैं बाबू, ऐसे किया उसने। बोले बाप रे, बोले ये क्या, कौन सा बंधन टूट गया इन लोगों का। और बहुत जोर जोर से हंसी, और फिर इमिडिएटली क्राइंग। वापस से ना उसी पेन में रो रही है। फिर उसके बाद है ना, उनको गेट रहता है ना, तो गेट पे ना आवाज आया खुलने का। तो मेरे एक देवर ने ना एक आदमी को लेके आया, वो वहाँ के आदिवासी कोई दिख रहा था, वो आया, मतलब वो मांत्रिक टाइप का कुछ था। तो वो आया, जैसे उसने गेट खोला ना, बोले आ गया, और ऐसे करके फिर से रोने लगे। मैं बोला आज कुछ ठीक नहीं है मेरा, पता नहीं क्या होगा। फिर वो मांत्रिक आया, उसने ना उसको बोला क्यों आई, किसने बोला तुझे आने के लिए? तो वो उसको भी वैसे बोला सब बंधन टूट गया, सब बंधन टूट गया। तो लोग ने बोला कि बंधन टूट गया। फिर उसने ना पूछा आप लोगों ने कुछ कराया है क्या चारों तरफ घर पे? तो बोला हाँ, वो रेलवे वाले आए थे ना, वो लाइम वॉश किया था। तो इन लोगों ने जो बंधन लगाए थे ना, तो ऑब्वियसली वो लोग दीवार को ऐसे खसते हैं ना, तो उनको क्या पता क्या है, उन्होंने सब निकाल के फेंक दिया और वो पूरा घर खुला हो गया। तो बोलते कि ना अच्छा, तो बोलते हम सब आ सकते हैं अभी। हाँ, बोले बाप रे, मैंने सोचा हम सब, मतलब कितने इधर हम सब बोले। तो हाँ, इतना डरावना था ना वो सिचुएशन, और वो पूरा घर ऐसा पूरा ना अजीब ही सा माहौल हो गया था पूरे घर का। तो बोले कि तू आई क्यों है, तुझे क्या जरूरत है, तू तो तेरी तो चाची है ना ये, फिर अपनी चाची को क्यों तंग कर रही है करके, क्यों उसके परिवार को ऐसे कर रही है? तो बोलती है हाँ, बहू आई है, बच्ची आई है, तो उसको देखूं नहीं क्या? इस लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, एक साड़ी भी नहीं दिया, एक कपड़ा भी नहीं दिया, तो लूंगी नहीं क्या मैं लेने आई हूँ, सब दो मुझे। और ना बोला ठीक है सब देंगे तुझे, लेकिन तू ऐसे आराम से भी बोल सकती थी ना, वो बहू को डराने की क्या जरूरत है, वो देखो उसका हालत कैसा है। तो बोलते हैं अरे वो तो बच गई, किसका नाम लेके बैठी थी जो बचा लिया उसको। बाप रे, मैं बोले मैं ना उधर ही मेरा हालत का, मैं बोली मैं तो अभी दूसरे दिन ही बोल के मेरे को भेजो यहाँ से, मैं नहीं रहती करके। फिर बाद में वो बोली उन लोग को बुलाओ करके, दोनों को भी मैं आशीर्वाद दूंगी। अब मेरा तो पैर ही नहीं हिल रहा है, आशीर्वाद लूं कहाँ से? फिर मैं कैसे भी, फिर मेरी ननद आई, बोली शांत रहना, आई कांटेक्ट मत करना, चुपचाप जाना, उसका पैर छू के आ जाना करके।
तो मैंने वही किया, मैंने उसको आई कांटेक्ट नहीं किया, मैंने पैर पड़ा और मैं उसने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर मैं निकल गई अपनी बच्ची को लेके। फिर उसने ना ये राई रहता है ना, राई और चावल से ना उसके ऊपर छीटा, बोला तू चुपचाप यहाँ से जा, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, तू निकल यहाँ से और इन लोग को तंग नहीं करना। तो वापस उसने क्रीपी स्मेल दिया, सोचेंगे बोली यार ना, मेरी सास वही धड़ाम से गिर गई। और फिर बाद में दूसरे ही मिनट में वो इतनी नॉर्मल थी ना, और सुबह से हंगामा हुआ था, हमने चाय भी नहीं पिया था, उठ के पूरे घर का खाना बनाया उसने फटाफट एकदम। मेरे को बोली अरे ये भूखी है, इसको दूध पिलाना रहता है, इसको पहले खिलाना पड़ेगा, और एकदम फटाफट उसने सब खाना वाना बनाया और फिर सबको खाना वाना खिलाया। तो मेरे से तो खाना खाया नहीं गया। मैं बोली पहले मेरे को बताओ कि इस घर में है क्या, वो कौन थी और आप लोग को ऐसे क्यों बोली करके। तो वो लोग मेरे को बोलते कुछ नहीं करके, ऐसा ही है वैसा ही है, मतलब मेरे को टाल रहे थे। मतलब टालो मत, उस दिन भी आप लोग सब हंस रहे थे मेरे ऊपर, हाँ एक भी ऐसा नहीं था। और ऊपर से पूरा 2 दिन तक मेरा मजाक बनाया आप लोगों ने, और वो मजाक बनाया इसके लिए वो सामने आके उसने बताया कि नहीं हम है करके, हमारा अस्तित्व है करके, अब बताओ मुझे। तो फिर उसके पीछे जो उन लोगों ने मुझे इतनी सारी कहानियाँ सुनाई ना कि वो सुन के मेरा ऐसे दिमाग चकरा गया। सुनाऊँ मैं भी बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। तो उसमें ना पहले जो लेडी उसके जिसने पजेस किया था वो मेरी सास के बड़ी जेठानी की बेटी है, जो 5 साल में उसको बहुत बुखार हुआ था, मतलब सीवियर बुखार था। तो उसकी माँ ने उसको डॉक्टर के पास नहीं लिया, वो गांव में रहते थे तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, ऐसे झाड़ फूक करवाते थे, कुछ घरेलू इलाज करा देते थे, लेकिन वो बुखार उसके सर में चला गया 5 साल की बच्ची को। तो वो उसका डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद उसको अपनी माँ पे बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसकी माँ के ये झाड़ फूक कराने की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से उसका बुखार ये हुआ और वो डेथ हो गया। तो उसको मतलब कभी अपने माँ से इतना प्यार नहीं था, लेकिन उसको प्यार है ना उसकी चाची से मिलता है, यानी कि मेरी सास से। वो बहुत उसके ना ऐसे नज़दीक थी, तो वो बार बार है ना हमेशा मेरी सास को पकड़ लेती थी, और उसको जो खाना होगा जो कर रहा होगा फिर वो मेरी सास के थ्रू से करती थी। तो हमेशा का उसका यही था। तो ये लोग जो ये इस क्वार्टर में आए थे ना, ये क्वार्टर है ना पूरा भूतों का गढ़ था ये क्वार्टर वहाँ पे। और वहाँ के जितने भी क्वार्टर थे ना, ऑलमोस्ट सारे क्वार्टर से हॉन्टेड थे। कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जिसमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग रहते थे एडजस्टमेंट करके, पता नहीं क्योंकि फ्री में रहने मिल रहा है, उतना कुछ उनको उसका रेंट नहीं जा रहा है और इतना सारा यूज करने मिल रहा है जगह। तो ये लोग ने सब लोगों ने गठबंधन कर लिया था भूतों से। हाँ? तो उस घर में एक आदमी ने, वहाँ पे 2 कटहल के पेड़ थे, दोनों पे कटहल के पेड़ में सुसाइड किया हुआ है लोगों ने। और मैं जिस बेडरूम में सोती थी ना, वहाँ पे एक बड़ा सा गंदा सा पंखा था, बड़ा बड़ा, जो रेलवे वालों का ही था, उनका रहता ना सब बड़ा सा रहेगा पंखा भी इतना बड़ा बड़ा उसका ये रहते। तो उसमें से लटक के एक आदमी ने सुसाइड किया था उसी रूम में, जिस रूम में मैं सो रही थी आराम से बिंदास होके, उस रूम में। और फिर 3 जन हो गए। अब वहाँ पे ना एक आम का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर उन सबका सरदार यानी कि जिन रहता है उस पेड़ के ऊपर। हाँ, तो वो जिन जो था ना, वो मेरी जो ननद है ना, दिखने में बहुत सुंदर है, एक ननद है ना बहुत दिखने में सुंदर है, तो वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा था। उसको मतलब उसने कभी परेशान नहीं किया, लेकिन वो हमेशा उसके पीछे ना ऐसे घूमते रहता था। तो एक दिन क्या हुआ था ना, मुझे ऐसे ना कभी भी ना से मोगरे की खुशबू आती थी, मतलब बहुत ज्यादा, जबकि वहाँ एक भी मतलब बहुत सारे फूल है लेकिन मोगरे का फूल नहीं है हमारे इसमें, लेकिन इतना फूल का स्मेल आता था ना, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कोई आसपास से ना छिटके जाते ना, या कोई पीछे लगा दे, हम लोग लगाते तो उसका जो फ्रेग्रेंस रहता है एकदम पास से वैसा आता था। कभी कभी ऐसा ना स्मेल आता था ना, कोई ना सड़ा हुआ मोजा है ना निकाल के अपने मुंह पे मार के फेंक देगा, तब वैसे गंदा स्मेल आता था पूरे घर में। हाँ, जहाँ भी चले जाओ वैसे, जबकि मोजा वो लोग पहनते ही नहीं है, सब साइकिल चलाने वाले लोग हैं वहाँ पे, सबके घर में 10 साइकिल है, जितने लोग हैं उतने सब साइकिल है। तो किसी कोई ये पहनता ही नहीं है, मोजा बीजा है नहीं घर में, किसी के पास मोजा नहीं है, लेकिन मोजे का गंदा स्मेल घूमेगा ऐसे। तो ये था, ये भी मतलब उन लोगों ने, मतलब मुझे पहले आता था, मैं इन लोग को बोलती थी कि ऐसा क्यों गंदा स्मेल आ रहा था, ये लोग कुछ बताते नहीं थे मुझे, लेकिन उस दिन उन लोगों ने मुझे बताया कि जो तुझे मेरे को बताती ना स्मेल आ रहा है ऐसे ऐसे, तो ये उसका करामात है, क्योंकि उसकी ननद उनकी अपनी बेटी को ये सब स्मेल आते थे। तो उनको पता था वो स्टोरी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ बताया कि उधर है उस झाड़ पे, उस झाड़ पे एक है, फिर एक लेडी है, और मेरी सास का एक बेटा है ना, मतलब उसकी बलि ले ली उन लोगों ने। 10 साल में उस लड़के का डेथ हुआ था। तो वो जो एक औरत है ना, वो क्या करती है, बैक वाले डोर से आती है उसी बच्चे को लेकर, मेरी सास के बेटे को लेकर, घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर बैक वाले डोर से, और फ्रंट वाले गेट से निकल के जाती है। तो जो वहाँ का ये है ना, क्या बोलते हैं वो गोरखे लोग आते हैं ना, तो गोरखे ने कितनी बार देखा है, और वो मतलब बहुत पहले से होते हैं ना गोरखे, तो उसने मतलब उनके बेटे को भी देखा था ना, तो वो हमेशा बोलता था, भाभी आपके बेटे को और एक औरत को देखा, वो घर से निकलती जाती है हमेशा करके, कौन है वो, आपके घर से निकलती है वो। तो मेरी सास है ना कुछ नहीं बोलती थी, मुझे मालूम नहीं करके, जबकि मेरी सास ने उसको कितनी बार देखा था रात को ऐसे
वो बीच से ऐसे जाती थी, ये डोर, हर डोर से क्रॉस करके जाती थी वो, बच्चे का हाथ पकड़ती थी, जाती थी। तो ऐसे करके ना छोटे मोटे ना बहुत सारे भूत वहाँ जमा हुए थे यहाँ पे पूरे घर में। और इन लोगों को ना, मतलब इन लोगों को खाने पीने का कभी कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन कभी प्रगति नहीं हुई इन लोग की। ऑब्वियसली ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो आपकी प्रगति कभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, खाने पीने से इनको कोई ये नहीं था, क्योंकि जितने भी झाड़ थे ना, आम का पेड़ था, उस पे इतने आम लगते थे कि पूछो मत, बहुत आम लगते थे। फिर ये इसका बैर का पेड़ था जिसपे एक चुड़ैल रहती थी उस पे भी बैर लगते थे। कटहल तो पूछो मत, फनस है ना नीचे, दोनों पेड़ में भर भर के कटहलें लगती थी। खाने पीने में इनको कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन प्रगति नहीं था, कुछ भी प्रगति नहीं था। मेरे ससुर हमेशा बीमार रहते थे, मेरी सास हमेशा बीमार रहती थी, ऊपर से ये लोग आना जाना कभी भी मुंह उठा के आ जाते थे। लेकिन घर के लोगों को ये लोग परेशान नहीं करते थे, कभी नहीं। लेकिन जैसे कोई बाहर का लोग आएगा ना, तो उनको वो चैन से वहां रहने नहीं देते थे। जैसे मैं आई तो उनको बताना था ना कि हम लोग भी है यहाँ करके, लेकिन उन्होंने बंधन कर दिया था, इसलिए वो लोग आ नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बंधन हटा, वो लोग वहां से आ गए, एक एक करके सब आ गए वैसे दिखाने के लिए। तो दिन भर में ना ऐसे कुछ ना कुछ, जैसे आप अकेले किचन में काम कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा कोई तो भाग के गया है ऐसे रात के वक्त, क्योंकि शाम को कोई नहीं रहता, अकेला है ना एकदम। और वो खिड़कियां भी कैसे रॉड लगी रहती थी वैसे वाली, तो काम करते रहो तो ऐसा लगेगा कोई तो सटक से गया है वहां से भाग के। मतलब वो लोग अपना दिखाते थे कि हम है करके। ऐसे वो झाड़ अचानक से एक ही, जैसे अभी पूरा शांत है ना, एक ही फांदी है ना, जोर जोर से हिलेगा किचन के सामने वाला, ऐसे मतलब आपका ध्यान जाएगा। अब ऑब्वियसली ना, आप काम कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो पूरा फांदी से ढन 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 करके हिलने लग जाएगा। एक ही हिलेगा, दूसरा कुछ नहीं, बाकी किधर कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो वो कौन कर रहा है कि नहीं? तो सोचने वाला बात है ना कि हम कोई भी नहीं, पूरा हिलेगा, पूरा झाड़ हिलना चाहिए ना, पूरा पत्ता हिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक डंड उन लोग का ये है ना ब्रांच, वो हिलेगा ऐसे एकदम जोर जोर से, जैसे हम लोग पकड़ते हैं कैसे हिलाते हैं जोर जोर से, वैसा हिलता है। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि पूरा है ना गंदा, मतलब आंगन में इतना गंदा बदबू आएगा ना कि वहाँ खड़े नहीं रह सकते, सर में मतलब गंदे बदबू से पूरा सर में चला जाता है, वैसा लगेगा। ऐसे सारे इतने भूत थे वहाँ पे धीरे धीरे। और एक बार तो ना, मतलब मेरी सास ये लोग कहीं बाहर गए थे, तो घर में किसी को रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि क्वार्टर खाली नहीं छोड़ते हैं ना हम लोग, हमेशा अपना घर खाली नहीं छोड़ते, किसी न किसी को सुला के बोलते हैं कि सो जाना करके। तो जब उनके दोस्त लोग सोने आए थे, तो वही बेडरूम में वो आदमी ऐसे लटका हुआ था उस पे पंखे पर। आधी रात को जब वो लड़का बेचारा ऐसे ऊपर देख रहा है, तो वो उसके ऊपर लटक के उसके पास ही आई कांटेक्ट, पूरा ऐसे आंख फाड़ के उसको देख रहा है, और ये उसको देख रहा है, दोनों भी। हाँ, वो उधर से इतना जोर से चिल्लाया ना, 2 दिन कोमा में था उसको बार बार वही आंख दिख रहा था। बोलते अभी इस क्वार्टर में कभी नहीं आऊंगा। और जब इन लोगों ने क्वार्टर छोड़ा, मतलब मेरे ससुर का डेथ हो गया, तो इनको क्वार्टर छोड़ना पड़ा ना, तो जिसके नाम पे वो क्वार्टर गया, एक्चुअली उसको पहले से ही उनका घर था, लेकिन उन लोगों ने जिद करके कि नहीं हमको ये क्वार्टर चाहिए करके, इनको जबरदस्ती, पहले बोले कि ठीक है आप रहो, हमको जरूरत नहीं है, आपको जब तक रहना है रह लो, लेकिन इनको जबरदस्ती क्वार्टर से निकलवा दिया। लेकिन जैसे ही ये लोगों ने क्वार्टर खाली किया, मतलब ऐसे प्रेशर दिया कि खाली करो खाली करो, जब खाली कर दिया और वो आदमी रहने के लिए आया, तो 6 महीने में उसको हार्ट अटैक आ गया। उन लोगों ने उसको एडजस्ट नहीं किया, रहने नहीं दिया उसको, 6 महीने में उसका डेथ हुआ। उसके बाद जो भी उसमें आता है ना, वो 6-7 महीने से ज्यादा ना टिकता ही नहीं है। हाँ, किसी न किसी को, मतलब घर में से एक को उठा लेते हैं वो लोग। और अभी उस क्वार्टर में कोई नहीं रहता है, खाली। हाँ, खाली है, कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जाएगा ना, उसका सिर्फ ये लोग ही बचे थे, क्योंकि उसने बेटे का बलि ले लिया था ना पहले, तो उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहे थे, किसी को नहीं मार रहे थे ये लोग। ये दूसरा किस्सा जादू टोना के ऊपर है। हम लोग 10 साल पहले, 15 साल पहले के किस्से सुनाते हैं। ये मैं आपको पिछले साल का किस्सा सुनाती हूँ। 2024 में ये इंसिडेंट हुआ है। जब न्यू ईयर था 25 में, तो हम लोग मोस्टली सब लोग मंदिर जाते हैं 20, मतलब नए साल के पहले दिन मोस्टली सब जाते ही है, जो हिंदू है वो सब जाते ही है। तो मेरी सिस्टर, मतलब रीनू ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था। तो वो लोग कलकत्ता गए थे, उनकी जेठानी वहाँ पे रहती है, तो उन लोगों ने बोला था इस बार न्यू ईयर हमारे साथ मनाओ। जब वो लोग वहाँ गए थे, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हम लोग जब कलकत्ता आए हैं तो हम लोग काली घाट चलते हैं, क्योंकि काली घाट में काली का मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है वो। तो मतलब नया साल है तो हम इसी, मतलब शक्तिपीठ पे जाके आते। तो पूरी फैमिली वहाँ गए थे लोग, तो लोग ने मंदिर में म्हणजे पैर वैर पड़ के पूजा वूजा करके ये लोग सब बैठे थे, क्योंकि प्राचीन मंदिर है, तो हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना वहाँ पे, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, समझते। तो ये लोग सब बैठे थे पूरी फैमिली, और इन्हों भी एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी क्या क्या है इस मंदिर में। तो उनको ना, मतलब जब लोग घूम रही थी ना वो, तो उसको एक कोने में ना माँ बेटी ना रोते हुए दिखी। तो बेटी तो मतलब ऐसे
ऐसे करके बैठी थी कि उसका हम्म। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं अपने आंचल से अपना आंसू पोंछ रही थी, तो उसको ना वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, उसको लगा कि इनको कहीं तो देखा है करके, तो वो और नजदीक गई देखने के लिए, तो मतलब उसको वो पहचान गई कौन है करके, तो उन्होंने बोला आंटी आप रो क्यों रहे हो? तो बोली मतलब उसने ऐसे देखा और मतलब सडनली रो रो हम लोग एक फ्लो में रो रहे हैं और कोई पहचान का आके पूछा, तो हम सडनली शॉक हो जाते हैं ना, कौन पूछ रहा है। तो जैसे उसने पूछा आंटी क्यों रो रहे, तो वो जो लड़की घुटने पे से रख के सर रो रही थी, उसने भी उठाया, तो बोली रीनू, तो बोली अरे यहाँ पे क्या हुआ और आप रो क्यों रहे मंदिर में आके? तो वो लड़की बोली कि ना मतलब वो एक्चुअली उसकी कलीग थी, मेरी सिस्टर पहले कोटक बैंक में जॉब करती थी, तो वो उसकी कलीग थी वहाँ पे, लेकिन जब उसने जॉब छोड़ दिया तो फिर उनका मतलब कनेक्शन टूट गया, रहते वो एक ही एरिया में है लेकिन उतना बातचीत नहीं हो रहा था उनसे। तो जब उसने उसको देखा वहाँ रोते हुए और मतलब उसके पहचान की निकली, तो उसको क्यूरियस हुआ ना कि मंदिर में आके क्यों दोनों माँ बेटी रो रहे, तो उसने पूछा कि ना क्या हुआ है, कुछ सीरियस बात है क्या? तो वो उस वक्त बोली कि नहीं अभी इस वक्त नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं राउरकेला वापस जाऊंगी तो मैं ज़रूर तुझे बताऊंगी इसके बारे में। तो ये बोली ठीक है। फिर ये लोग पूजा वूजा करके सब घूम घाम के वापस घर पे आ गए, और मेरी सिस्टर भी वहाँ 1 हफ्ते तक रुकी थी, और उसके बाद वो वापस राउरकेला आ गई। और वो लोग भी आ गए होंगे, लेकिन फिर भूल जाते हैं ना हम लोग आने के बाद, अपने अपने काम में बिजी हो जाते, भूल जाते। तो 8 मार्च को ये वुमेन्स डे होता है ना, तो उस दिन है ना मतलब राउरकेला में ऐसे ही सब लोगों ने ऐसे ही रखा था, मतलब जो भी किटी पार्टी की लेडीज थे ना, तो उन लोगों ने एक फंक्शन रखा था वुमेन्स के लिए कि हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो सबको बुलाया था वहाँ, जो उनके एरिया में जितने भी है सबको बुलाया था, तो वो लड़की भी आई थी और मेरी बहन भी गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उसने ना मतलब उसको याद आया कि मंदिर में ये रो रही थी तो क्या हुआ, तो इतने सब गड़बड़ में वो उसको पूछ रही कि ना तो मंदिर में रो रही थी ना, क्या हुआ था करके। तो वो बोली मैं बाद में बताती हूँ, अब यहाँ नहीं बता सकती करके। तो उसने उसको बोला ठीक है मैं कल आऊँगी तेरे घर पे, तो मुझे बताना, क्योंकि ये सब उसको लगा कि ज़रूर कुछ तो है मतलब जो सुनना चाहिए मुझे। तो ये दूसरे दिन संडे था क्या, कुछ तो डे था, तो वो स्पेशली उससे मिलने के लिए शाम को गई, उसको पूछने के लिए कि क्यों रो रही थी करके, और वो भी मतलब मंदिर में जाके कोई एक कोने में बैठ के क्यों रोएगा ना। तो उसको पूछा, तो उसकी मतलब वो घर में गई थी तो उसकी मम्मी भी थी वहाँ पर उस वक्त, तो उन दोनों माँ बेटी ने जो स्टोरी सुनाया तो वो मैं आपको नरेट करती हूँ, मतलब उनके ज़बानी से। तो जो उसकी सिस्टर मतलब सिस्टर की फ्रेंड थी, उसने बताया कि उनके घर में उसके पापा का डेथ हो गया था और वो सेल्स ट्रक ऑफिस में काम करते थे राउरकेला में। तो उनका मतलब उनका जो जगह है उनके बड़े बेटे को मिला, ये घर में ये एक बेटी और 2 बेटे, मतलब पहला बड़ा बेटा फिर ये बेटी और एक छोटा बेटा उनका। तो बड़े बेटी की शादी नहीं हुई, छोटी की मतलब उनकी बेटी की शादी हो गई है, और छोटी की नहीं हुई थी। तो वो भी मतलब आईटी फील्ड में था, तो उसको ना मतलब ऐसे ना, और बड़े बेटे को कैसे मतलब उसके पापा का जॉब मिला, सैलरी अच्छा है, ये बैंक में अच्छे पोस्ट पे लग गई, इसकी सैलरी अच्छी। तो जो छोटा वाला था उसको कॉम्प्लेक्स फील होता था क्योंकि उसको तब तक जॉब नहीं था, और राउरकेला इतना भी मतलब डेवलप नहीं है कि आपको अच्छा पैकेज मिले, देते हैं लेकिन वो अलग अलग कामों के लिए मिलता है, आपको आईटी में नहीं, क्योंकि वो आईटी हब नहीं है ना, तो वहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसको बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता था कि नहीं मतलब मेरे दोनों भाई बहन अच्छा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तो वो ना सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो निकल निकल के क्या सोचा कि मैं कलकत्ता जाता हूँ, और ये लोग भी मतलब बंगाली फैमिलीज है। तो अब कलकत्ता में कैसे हर गली कुचे में जादू टोना काला जादू सब कॉमन है वहाँ पे, मतलब कोई भी करता है कहीं से भी कुछ भी कर लेता है, तो एक डर रहता है वहाँ पे। तो इसकी मम्मी उसको क्या बोली, तुझे और कहीं जाना है तो जा, कलकत्ता नहीं जाना है करके, क्योंकि वो जगह मुझे पसंद नहीं आता, हम खुद वहाँ नहीं रहते, तो तू नहीं जाएगा वहाँ पे करके। लेकिन अब बोलते हैं ना इंसान की जब मति मारी जाती है तो वो सुनता थोड़ी है। उसने वहाँ पे चुपके से जॉब कुछ एप्लीकेशन किया था, उसको अच्छी सैलरी भी ऑफर हो गई और उसने जॉब ज्वाइन भी कर लिया, और इनको सिर्फ इन्फॉर्म किया कि मैंने ज्वाइन कर लिया है और मुझे वहाँ अटेंड करना ही है करके, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मतलब सैलरी अच्छी नहीं है। और जिद करके लड़ झगड़ के, छोटा है ना तो माँ का लाडला है, तो मतलब लड़ झगड़ के उसने वो वहाँ से निकल गया। अब क्या करेंगे ना, अब माँ ने मंजूरी दे दी, ठीक है जाने दो, वो रूठ जाएगा, ये करेगा, कुछ कर लेगा, इससे अच्छा जाने दो उसको, उसका मन का करने दो। और उसके बाद बड़े भाई को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि ये ऐसे जा रहा है, और माँ ने उसको इतनी इजीली जाने दिया। उसको हम मतलब उस बात का उसको बहुत गुस्सा था अपनी माँ के ऊपर, अपने भाई के ऊपर भी। अब वो वहाँ सेट हो गया, मतलब वो 23 में उसने जॉब वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 6 महीना हो गया, सब उसका सेटल था। फ्राइडे को वहाँ से मतलब राउरकेला से वो 3 घंटे का है बाई ट्रेन कलकत्ता। तो वो फ्राइडे नाइट को निकलता था, घर पे आता था,
और फिर संडे शाम को चला जाता था। तो ऐसे उसका मतलब हमेशा महीने में 1-2 बार वो आता था, और कभी कभी ये लोग भी जाते थे, मतलब इसकी माँ जाती थी, बाकी ये दोनों तो नहीं जाते थे, वो उसकी मम्मी जाती थी देखने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, उसका ना मतलब धीरे धीरे स्लो स्लो उसका फोन आना बंद हो गया। तो अब माँ कैसे, वो भाई बहन भले फोन नहीं करे, लेकिन माँ रहती है कि वो तो हर दिन फोन करती है, और उसको समझ में आता है डिफरेंस, जब वो कम्युनिकेट करती है तो उसको समझ में आता है कि पहले कैसा था और अब उसका बिहेवियर कैसे डिफरेंस हो रहा है। तो वो उसको मतलब उसने अपने बड़े बेटे को बोला कि ना ये मुझे ना कुछ चेंज लग रहा है, तो एक बार जाके देखना। और उसकी मम्मी को शायद कुछ प्रॉब्लम था, वो जा नहीं सकती थी, तो उसने उसको बोला तू जा करके, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसका बिहेवियर। तो वो बोला ऐसे होगा, काम का लोड होगा, आईटी में है तो उनको कभी कभी बहुत लोड होता है, तो वो उसकी वजह से कभी चिड़चिड़पन कर रहा होगा, उसके ऑफिस में कुछ हो रहा होगा उससे। तो बोले कुछ भी है तो एक बार सामने सामने बात तो करके देख क्या प्रॉब्लम है उसको करके। तो बोला ठीक है, मेरा भी काम चल रहा है ना, मेरे को छुट्टी नहीं है, जब छुट्टी मिलेगी तो जाऊंगा करके। हाँ, और उसने उस बात को टाल दिया। फिर एक दिन उसको फोन आया, मतलब अपनी मम्मी को उसने वहां से फोन किया कलकत्ता से, और उसको बोला कि ना मुझे शादी करनी है। तो उसकी मम्मी एकदम शॉक हो गई कि ना इतने दिन से ठीक से बात नहीं कर रहा था, और आज आज अचानक बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है। तो बोलते कि लेकिन को किससे शादी करना है, ऐसे थोड़ी शादी होती है, किससे शादी करनी क्या है, तू अपने आप कैसे डिसीजन लेगा, तू जो भी है तू इधर आ, हम बात करते, फिर बाद में फैसला करते कि करना है कि नहीं करना है। तो बोला मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तुम लोग इधर आओ, तुम लोग लड़की भी देख लो, और जो है मतलब मंगनी वंगनी जो भी करना है, एंगेजमेंट करना है करके दे दो हमारा करके, मुझे इसी से शादी करनी है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है, जाके तो देखते, लड़की हमें पसंद नहीं आएगी तो हम ना बोल देंगे उसको। तो अब वो उसका भाई आने को तैयार नहीं, उसकी बहन आने को तैयार नहीं, बोलती ये अपने आप को समझता क्या है, कुछ भी सब अपने मन से डिसीजन लेता है, मतलब हम लोग पागल है ऐसे ऐसे, अपने जैसे घर में होता है ना। तो वैसे उन लोगों ने किया, तो उसकी माँ ने उनको समझाया कि जाने दो, अब वो दूर रहता है ना, कुछ हो गया क्या हो गया नहीं हो गया, इससे अच्छा है हम जाके देख लेते। तो ये दोनों अच्छे मन से नहीं आए, बोले अब माँ का मन रखने के लिए, माँ बीमार रहती है तो माँ का मन रखने के लिए ये तीनों भी गए वहाँ पे। तो ये है ना, मतलब अकेला रहता था ना, तो वहाँ पे पीजी बहुत चलता है, जैसे कोई जिसका बंगले जैसा घर रहता है, सबका रो हाउस, तो नीचे लैंड मतलब जिनका घर वो रहेंगे, ऊपर कमरे दे देते दूसरों को रहने के लिए। तो वैसे ये पीजी में रहता था किसी के यहाँ पर। तो ये लोग उसके घर में गए, तो उसको बोले कि अचानक कैसे ये मतलब ये सब शादी का। तो बोला नहीं अब उम्र हो गई है ना, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना, मुझे शादी करनी है करके। हाँ आप लोग लड़की देख लो, मैं कल उसको लेके आऊंगा, लड़की देख लो। तो ये उसकी माँ उसको रात भर समझा रही थी कि ऐसे नहीं करते करके, इतना बड़ों का भी हुआ नहीं है, तू कहाँ से शादी कर रहा है करके, रुक जाना, उनका शादी होने दे, लोग हंसेंगे ना हम पे कि बड़े दोनों का शादी नहीं हुआ, बहन की शादी नहीं हुई, और तू कहाँ से शादी कर रहा है करके। तो बोला नहीं मेरे को नहीं कुछ सुनना है, मेरे को शादी करना है तो करना है, आपने लड़की देखना है और हाँ बोलना है, आप ना भी बोलोगे तो भी मैं शादी करूंगा। तब उसकी माँ बोली अब क्या करेंगे करके देखते। तो दूसरे दिन उस लड़की को वो लेके आया। तो वो जब लड़की आई ना, तो ये दो तीनों के तीनों उसको देख के एकदम शॉक, क्योंकि मतलब इन लोगों को पहले कैसे लगा था कि हाँ मतलब लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, तभी लड़का पागल होता है ना, कि मतलब वो उसके प्यार में, उसकी खूबसूरती में बहक गया है, उसके आगे उसको कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन उन्होंने देखा तो वो ना मतलब अजीब सी दिख रही थी, मतलब उसको ना कुछ मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मैं किसी का बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ना मतलब उसको देख के ना अच्छी वाइब नहीं आई, उन तीनों को नहीं आई, मतलब देख के लग ही नहीं रहा था कि हाँ इसको कोई कैसे हाँ बोल सकता है, इसके लिए कोई कैसे मरा जा रहा है करके, ये हमसे झगड़ रहा है। उसको फिर वो आई ऐसे, उसको हाइट भी नहीं था, ऐसे छोटी सी थी अजीब सी, और वो उसका बेटा, मतलब ये लोग तीनों ना बच्चे ना एकदम स्मार्ट है, और वो छोटा वाला ज्यादा ही स्मार्ट था एकदम, रहते ना 4-5 बच्चे रहेंगे तो एक बहुत स्मार्ट निकल जाता है, तो वो ऐसे एकदम बॉडी बिल्डर, जिम जाने वाला, एकदम लंबा चौड़ा स्मार्ट, और वो लड़की से एकदम छोटी सी अजीब सी दिखने वाली, सावली सी, मतलब इससे नौकरानियां भी उससे अच्छी रहेंगी वैसा उसका कंडीशन था, कपड़े भी ऐसे अजीब से पहने थे, और वो उसको उसको ऐसे मतलब ट्रीट कर रहा था जैसे कहाँ की प्रिंसेस है करके, क्या है नहीं समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको लेके आया, और ये लोग ने मतलब उन लोग को अजीब ही लग रहा था, तो लोग ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे इससे, उसको कुछ पूछा भी नहीं इन लोगों ने, कुछ नहीं, तीनों ऐसे ही बैठे थे उसको देखे कि क्या कर लिया इस लड़के ने करके, मतलब पूरा लोग शौक में चले गए एकदम। तो वो आई, अपना नाम बताई, मतलब जो उसे हेलो नमस्कार चमत्कार जो उनका कर रहा था वो सब कर लिया, और फिर वो चली गई। तो ये लोग ना तीनों भी, सच में तुझे इसी से शादी करनी है, तू श्योर है कि तेरे को इसी से शादी करनी है? तो बोलते हाँ क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ये बोलते नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जब तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, लेकिन फिर भी हम घर जाके सोच के बताएंगे, इतना जल्दी हम डिसीजन नहीं लेंगे, घर जाएंगे फिर तुझे बताएंगे। तो लोग उसने बोला ठीक है।
जैसे आपकी मर्जी है। तो ये लोग दूसरे दिन निकल गए। लोग का मन तो पूरा खराब हो गया था वो लड़की को ही देख के। ये लोग घर आए और इनका ना तीनों घर मतलब रास्ते भर लोग ने एक दूसरे से बात नहीं किया। घर पे आए तो उसकी माँ बोली कि ना क्या बोलना पड़ेगा, फोन करेगा तो क्या बोलेंगे। तो उसका भाई बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम, आपको जो बोलना है बोलो करके। हाँ, वो दोनों ने माँ के ऊपर ढकल दिया। अब इसने फोन किया तो इसकी माँ बोलने वाली थी कि हमको लड़की पसंद नहीं है, तब तक वो फोन पे बोल रहा है मैंने शादी कर ली है। तो अभी ये इसकी माँ को उधर ही चक्कर आ गया। और फिर उसकी बेटी उसको हॉस्पिटल लेके गई, एडमिट किया। तो मतलब वो सदमा लिया उसने अपने बेटे का कि कैसे लड़की से शादी कर लिया। ऊपर से उसे पूरी नेगेटिव वाइब आ रही है और उसका माथा ठनका, क्योंकि वो लोग मालूम है ना उनको काला जादू। उसने दिमाग में लगा, उसको समझ में आ गया ना इसने कुछ तो खिला दिया है उसको अपने वश में करके रखा है, इसलिए वो उसका कुछ बुरा देख नहीं पा रहा है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने वो उसका सदमा लिया और वो उसकी मम्मी एडमिट, मतलब उसको माइनर हार्ट अटैक जैसा कुछ आया तो उसको एडमिट हो गई वो। अभी इसका भाई इतना मतलब उसको इतना गुस्सा आया कि माँ को उसकी वजह से ही हुआ। तो उसने ना उसको फोन किया तो उसका फोन लग ही नहीं रहा है। फिर वो माँ के इसी में रह गया। 4-5 दिन के बाद उसकी माँ को घर में लेके आए वो लोग और माँ के मतलब डॉक्टर ने बोला था इनको कुछ टेंशन नहीं देना, स्ट्रेस नहीं वो लोग ये कर सकती है, तो आप उनको स्ट्रेस से दूर रखो। तो उन लोगों ने वो सब कुछ टॉपिक नहीं निकाला, इसने अपने भाई को भी नहीं फोन किया क्योंकि उसको गुस्सा तो था ना, फिर उस बात से घर में झगड़ा होगा, माँ के ऊपर असर पड़ेगा। तो उन्होंने कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर किया। वैसे करते 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अचानक से एक दिन वो लड़का जब ऑफिस में था उसका बड़ा भाई, तो उसके ना स्क्रीन पे ना एक अननोन नंबर आया। तो उसने पहले तो इग्नोर किया क्योंकि अननोन नंबर ज़्यादा हम लोग ये नहीं करते। तो उसने ध्यान नहीं दिया, अपने काम में बिजी था। फिर वापस उसको थोड़ी देर के बाद वापस उसी नंबर से आया, तो उसने वापस इग्नोर किया कि पता नहीं कौन है, जाने दो करके। जब तीसरी बार आया तो उसने उठाया। तो जब उठाया तो सामने से बोला भैया आप कैसे भी करके कलकत्ता आ जाओ करके, आपके भाई की जान खतरे में है, आप कलकत्ता कैसे भी करके आ जाओ। और उसने फोन रख दिया। ये कुछ पूछे कुछ बोले इससे पहले फोन कट गया। तो ये बोला कि क्या है, कुछ समझा नहीं। इसने अपने भाई को फटक से फोन लगाया तो उसका भाई का फोन स्विच ऑफ। फिर ये बोला अब क्या करूँ, तो इसने अपनी बहन को फोन लगाया कि देख मेरे को ऐसे ऐसे फोन आया, मैं क्या करूँ। तो बोला कि मैं क्या बताऊँ, अब बहन क्या बताएगी ना। तो बोली मैं क्या बताऊँ, आप घर पे आओ मम्मी से बात करते। तो बोलते नहीं, माँ को बोलेंगे फिर वो कुछ होगा, एडमिट करना पड़ जाएगा, तो अभी हम लोग माँ को कुछ नहीं बताएंगे। और उसने ना क्या किया, एक एजेंट को बोला कि मेरा कल का टिकट निकाल दो, मैं वहाँ जाता हूँ करके। तो एजेंट ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, क्योंकि टिकट मिलती नहीं ना आसानी से। तो वो घर पे आया, फिर मतलब टेंशन में ही था। तब एजेंट का फोन आया कि कल का नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं, तत्काल में मैं ट्राई करूंगा परसों के लिए, क्योंकि एक दिन पहले मिलता है ना। मतलब मैं तत्काल में ट्राई करूंगा क्योंकि रेगुलर टिकट नहीं मिल रहा है। तो दूसरे दिन सुबह उसने ट्राई किया, फिर उसने 1 घंटे बाद फ़ोन किया कि टिकट नहीं मिल रहा है करके। आपको देखता हूँ मैं दूसरे दिन, फिर हर दिन हम ट्राई करेंगे, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन निकाल लेंगे। तो ये बोला ठीक है अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, नज़दीक तो है नहीं। तो टिकट उसको मिला नहीं, पहले दिन भी नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं मिला उसको। तीसरे दिन वापस उसको फ़ोन आया कि भैया आप आए नहीं, अननोन नंबर से आया उसने। तो उसने तो नंबर सेव नहीं किया था ना, तो वापस उसको अननोन नंबर से फ़ोन किया तो उसने फटाक से उठा लिया, वो पिछला वाला एक्सपीरियंस देख के। तो बोले भैया आप आए नहीं, आप जल्दी आ जाओ, आप समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप जल्दी आ जाओ, ऐसे बोल के उसने फ़ोन रख दिया। तो बोले कौन फ़ोन कर रहा है मुझे, तो फिर से एजेंट को फ़ोन किया। तो एजेंट बोला देख टिकट तो मिलने से रहा, तुम एक काम करो, बाई कार क्यों नहीं चले जाते, तुम बाय रोड चले जाओ ना, भले थोड़ा देर लगेगा, पहुँच तो जाओगे ना, टिकट के भरोसे क्यों बैठे रहे। तो उसने बोला ठीक है। उसने अपनी माँ को बोला कि मैं बहुत दिन हो गया उसको, उसकी कुछ खबर नहीं है, मैं उसको देख के आता हूँ करके। तो उसकी माँ मतलब उनसे खुश होकर चले जा रहे थे, भाई भाई में ये जरा खत्म हो गया करके। तो बोली हाँ चल मैं भी चलती। तो उसने बोला नहीं आप नहीं जाओगे, क्योंकि मैं रोड से बाय रोड जाऊँगा और आप बीमार हो, कुछ हो गया तो हम रोड पे कहाँ देखेंगे ना, आप रुको मैं देख के आता हूँ। तो वो रात को निकलने वाला था कि रात भर ट्रैवल करके जाए। तो रात को ऑफिस से आया, उसने सब पैकिंग किया और रात को जैसे ही मतलब निकलेगा वैसे उसको फोन आया वापस उसी अननोन नंबर से कि भैया आपका भाई खत्म हो गया करके। तो उसको इतना ये लगा ना, मतलब वो जस्ट दरवाजे पे था बैग भी लेके और उसका सब हाथ से सामान छूट गया और फोन भी गिर गया। तो उसकी माँ बोली क्या हुआ करके, बोला कुछ नहीं करके, मेरे ऑफिस से कुछ इशू हुआ है करके। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही ना कि वो गाड़ी चला के जाए करके। तो उसने ना अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि तू मेरे साथ चलेगा क्या कलकत्ता। तो बोला हाँ मैं चलूँगा ना करके। तो उसने गाड़ी ड्राइव किया, ये लोग गए और मतलब वहाँ पे जो जहाँ पे वो पीजी में रह रहा था ना, जो घर पे वो लोग जाते थे वहाँ पे गया। तो वो नीचे आंटी ने मतलब उसने पूछा कि ना मेरा भाई है क्या वहाँ पे। तो बोला कि आपका भाई, वो तो 3 महीने पहले यहाँ से छोड़ के चला गया। तो बोलते छोड़ के चला गया, बोलते हाँ 3 महीने ही उसने यहाँ घर खाली कर दिया, उसने शादी की और उसके बाद उसने ये घर खाली कर दिया। तो बोला ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग उसके ऑफिस में गए जहाँ वो काम कर रहा था ना, वहाँ पे गए।
तो वहाँ पे जाके पूछा तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन लोगों ने बोला आपका भाई यहाँ नहीं काम करता है, वो 3 महीने पहले उसने जॉब छोड़ दिया, यहाँ पे है ही नहीं वो। तो ये बोल रहे क्या 3 महीने पहले छोड़ दिया, आप कहाँ जाके ढूंढेगा। तो अब उसका घर ऑफिस सब एक ही एरिया में था, उसने उसी हिसाब से अपना पीजी लिया था। तो बोला अगर उसको कुछ हुआ होगा तो इसी आसपास के हॉस्पिटल में होगा, कहीं और तो होगा नहीं। तो उन लोग ने हर हॉस्पिटल में छान मारा, हर हॉस्पिटल में डेड बॉडी को देखा कि कोई तो मतलब लावारिस डेड बॉडी उसके, क्योंकि कोई था नहीं ना। तो उसका उसके भाई का निकले, लेकिन एक भी डेड बॉडी ना मिला नहीं। और वो पागल के जैसे हर हॉस्पिटल में ढूंढ रहा है, हर डेड बॉडी को ढूंढ रहा है, हर इंसान को पूछ रहा है फोटो दिखा के कि आपने मेरे भाई को देखा है क्या करके। कोई भी बताने को तैयार नहीं कि इसको देखा है कि नहीं देखा है। वो इतना परेशान हुआ ना, परेशान होके, और उसके वहां से वो काली घाट की मंदिर नजदीक थी, तो मतलब वो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ कहाँ करके। तो वो वापस उसी मंदिर में गया वो, और उसे ना मतलब माँ के सामने ना उसने मतलब खुद को सरेंडर कर दिया। बोला कि ना कुछ तो मुझे एक रीजन दो ना, मुझे कहीं तो दिखाओ कि मैं अपने भाई को ढूंढूं कहाँ। मतलब एटलीस्ट मैं उसको जिंदे में नहीं देख सका, मर गया तो उसकी लाश तो देखूं करके, मुझे दिखाओ कहीं से उसको। तो वहां पे जो पुजारी लोग रहते हैं ना, तो उसने ना उसको सुना रोते हुए, मतलब जोर जोर से चिल्ला के, मतलब कि उसके अंदर जो भी था भरा हुआ सब बाहर निकल गया ना, जो जो से चिल्ला के बोल रहा था। तो पुजारी उसको बोला 1 मिनट इधर आओ, और उसको ना एक कमरे में लेके गया, मतलब अंदर उनका रहता है ना रूम सब, वहां पे लेके गया। बोलता है कि ना हाँ मुझे ना आपको कुछ बताना है करके, आप है ना इस ये वाली हॉस्पिटल में जाओ। उसने एक हॉस्पिटल का नाम दिया। बोला आप उधर गए थे क्या? तो बोला हाँ मैं गया था वहाँ पे। बोलता फिर से जाओ, आप मेरा नाम लेना। वहाँ एक कोई तो वार्ड बॉय का उसने नाम दिया, बोला आप वहाँ जाना, उससे पूछना। तो ये ना दोनों बीच उसके फ्रेंड ना दोनों गए वहाँ पे, और उन लोगों ने वहाँ पे पूछा जाके कि ना मैं यहाँ पे आया था तो आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन वो पुजारी काका मिले थे, तो आप मुझे बताओ क्या है। तो जो वार्ड बॉय था ना उसको अंदर अंदर किधर तो लेके गया, और बोला कि ना आपके भाई को है ना अटैक आया था और उसका डेथ हो गया। तो बोला कि फिर बॉडी किधर अटैक आया, तो आपने कुछ रिपोर्ट निकाला है? मुझे रिपोर्ट तो दो ना, अटैक आया तो इतना हट्टा कट्टा आदमी को अटैक कैसे आएगा करके। तो बोला वो सब मुझे नहीं पता, रिपोर्ट भी नहीं है करके, और लाश भी नहीं मिलेगी आपको। तो बोलते हैं लाश कहाँ गई, लाश तो चाहिए था, अगर डेथ हुआ तो मुझे लाश दो ना। तो बोला आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप किसको भी पूछोगे, कहीं भी पूछोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ से चले, आप भलाई चाहते हो अपनी तो यहाँ से चले जाओ। तो ये लोग वापस वहां से निराश होके उसी पुजारी के पास गए। तो पुजारी उसको बोला कि एक काम करो, आप लोग रिटर्न जाओ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, अपना नंबर दे दो, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। तो ये भी ना मतलब उसको जाने का मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करेगा ना, जब उसके हाथ में कुछ नहीं आना है ना, उसको डेड बॉडी मिलनी है ना, उसको कुछ जानकारी मिलनी है, तो वो वापस आ गया अपने घर भी। और उसने डर के मारे अपनी माँ को नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि इसको नहीं बताना। तो उसने ना अपनी बहन को बताया। तो उसकी बहन बोली अब क्या करेंगे करके, माँ को कैसे बताएंगे करके। माँ का तो आधा जान था उसमें, अगर माँ ने सुन लिया तो वो भी वहीं की वहीं चल जाएगी, अब क्या करेंगे। तो बोला कि ठीक है, हम एक काम करते, अच्छे से मतलब वक्त दिखा देखते और उनको अच्छे से समझाते, लेकिन एटलीस्ट मैं तो कंफर्म हो जाऊं। ये सब मुंह से सुनी सुनाई बात है ना, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है ना, उनके पास डेड बॉडी है ना कोई डेथ सर्टिफिकेट है, तो हम कैसे मान लेना कि डेथ हुआ है करके। तो बोली ठीक है। फिर 1 महीने के बाद वापस उसी अननोन नंबर से इसको फ़ोन आया कि भैया आप कलकत्ता आ सकते हो क्या, उसी मंदिर में आ सकते हो क्या। तो इसने आवाज़ से पकड़ लिया कि भैया वो लड़का पहले फ़ोन किया था इसको। तो ये ना वापस उसने अपनी गाड़ी ली और अकेला गया। आप बार बार दोस्त को तो नहीं बोल सकता ना। तो गाड़ी लेके वापस वो काली घाट के मंदिर में गया, काली मंदिर में। तो वो पुजारी को जाकर इसने बोला कि मुझे ये नंबर से फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो अब बंदा कौन है नहीं है, जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन वो मुझे कहीं से तो कांटेक्ट कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन करके। तो उसके बाद वो पुजारी ने बोला ठीक है, मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, हम वहाँ मिलेंगे, हम यहाँ कुछ बात नहीं करेंगे, हम वहाँ मिलेंगे। तो उसने एक एड्रेस दिया और उसको बोला कि आप कल रात को आ जाओ वहाँ पे, हम वहाँ मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, वहाँ पे क्या है कुछ तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा था, एकदम सिंपल, हाँ मतलब जिसको देख के कुछ भी नहीं लगेगा, एक साधारण जैसे हम जैसे लोगों में से एक आदमी था, उस रूम में अकेला बैठा था वहाँ पे। तो ये गया वहाँ पे, तो उसने पूछा कि ना मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे कुछ तो जवाब चाहिए, आज मैं बिना जवाब के नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है करके, हाँ। तो जैसे ठीक है बोला ना, तो उसका ना दिमाग ये हो गया, बोलते यही आवाज है फोन पे। बोला आप मुझे फोन कर रहे थे क्या? तो बोलते हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, आपके भाई का मैं दोस्त हूँ, मैंने उसकी तकलीफ देखी है, मैंने उसको कितनी बार आगाह किया कि उस लड़की के पास मत जा, ये मत कर, लेकिन वो सुना ही नहीं। तो उसने ना उसको स्टोरी बताया कि ये जो लड़की है ना,
इसकी माँ ना बहुत काला जादू करती थी, और उन लोगों को ना देवी को मतलब उनका कुछ तो एक डेट रहता है, उस पे उन लोगों ने एक नरबली चढ़ाना रहता है, जो जिससे उनको और कुछ शक्तियाँ मिलती है। तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को उसके पीछे छोड़ दिया, और वो उसी ऑफिस में काम करती थी। जब ये ज्वाइन हुआ ना, तो उसके बाद वो भी ज्वाइन हुई थी वहाँ पे, और जैसे हम लोग मिलके एक साथ लंच वगैरह करते हैं ना, तो वो उसके लिए कुछ कुछ खाने के लिए लेके आती थी, कुछ कुछ देती थी उसको, और कंटिन्यू देती थी उसको खाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिया तो वो वश में हो गया, उसको रोज कुछ ना कुछ देती थी, और रोज मतलब धीरे धीरे करके उसने उसको पूरा कंट्रोल कर लिया था उसको। और जब कंट्रोल कर लिया था तो उन्होंने एक डेट फिक्स किया था, और उसकी बलि चढ़ा दी उस लड़की की। और बलि चढ़ा, डेथ हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, घर में तो नहीं रख सकते ना, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, प्रॉपर वे में उसका मतलब अटैक आया ये सब दिखा के उसको, फिर से वो पैसे वैसे देके डेड बॉडी उन लोगों ने ले ली थी अपने पास, और फिर उसको ये माँ के इसमें अर्पित किया था। लेकिन उस पुजारी ने उसको ऐसा बताया कि मतलब जो बलि प्रॉपर रहता है ना, उसकी इच्छा से होना चाहिए। जैसे अगर मुझे पता चला कि मेरी बलि चढ़ा रहे, और मैंने माँ को बोल दिया ना कि नहीं मुझे नहीं मरना, ये मुझे जबरदस्ती धोखे से चढ़ा रहे, तो माँ वो बलि स्वीकार नहीं करती है। ऐसा उस पुजारी ने बताया, मेरा नहीं है, उस पुजारी ने उसको बताया। तो उसी तरह से उस लड़के ने, मतलब उसको बाद में पता, मतलब कुछ हुआ रहेगा, उसको पता चला कि ये लोग मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उसने बोला होगा ना माँ को कि नहीं, मतलब लोग काली को बहुत मानते हैं ना, तो उसने बोला कि नहीं, कि मुझे नहीं इनका बलि बनना है करके, ये गलत है, ऐसा है, मेरी माँ मेरी भाई है, बहन है, मैं उनका नहीं सुना, मैंने इसका सुना, मैं गलत, ये लोगों ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन उसका डेथ तो हो गया, लेकिन जो उसकी आत्मा थी ना, उस आत्मा ने क्या किया, वो लड़की को फांसी लेने पे मजबूर किया। उसको इतना टॉर्चर किया कि वो लड़की ने कमरे में फांसी ले लिया, और उसकी माँ को तो इतना परेशान किया कि वो कहाँ भाग गई पता नहीं, अपना मुंह छुपा के। लेकिन वो बेचारा अभी भी मतलब ऐसे भटक रहा है, उसकी मुक्ति नहीं मिली है। तो ये जो पुजारी है, तो उन्होंने बोला कि उसकी हम लोग को उसको मुक्ति दिलानी है करके, आप अपनी माँ को इधर लेके आओ, मैं समझाऊंगा करके। तो उस दिन वो लोग माँ बेटी उधर ही गए थे, और उस पुजारी ने उसको अपने ढंग से समझाया। लेकिन अब बेटे का दुख तो दुख ही होता है ना, तो इसके लिए वो लोग रो रहे थे मंदिर में बैठ के। ऐसे खतरनाक सा स्टोरी था। काही प्रसंग ऐकून खरंच अंगावर काटा आला, बहुत ही। आणि आय होप हे प्रसंग ऐकून तुमच्या देखील अंगावर काटा आला असेल। सो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा जरूर, आणि तुमच्याकडे देखील असे किस्से असतील तर आपल्याकडे दर शनिवारी 11 वाजता भूतांचे किस्से नावाचं लाईव्ह सेशन असतं, ज्यामध्ये प्रेक्षकांनी स्वतः अनुभवलेल्या भयानक घटना ते स्वतः शेअर करतात। तेव्हा तुमच्याकडे देखील असे भूतांचे किस्से असतील तर ते तुम्ही स्वतः देखील शेअर करू शकता। तेव्हा भेटूया येत्या शनिवारी रात्री 11 वाजता। तोपर्यंत काजव्यासारखे नेहमी चमकत राहा। शुभरात्री।